वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू चूज बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, या फिर इन्वेस्टमेंट कर चुके हो लेकिन आपको जानना है कि क्या मैंने सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर मैं जो चूज करने वाला हूं क्या वो सही म्यूचुअल फंड है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप सभी देखते हैं कि हमने इस चैनल का नाम चेंज कर दिया है। नेम चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि मेक मनी एमआरके की शायद मेक मनी की वजह से हमारे पास काफ़ी सारी स्ट्राइक्स आ रही थी, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ रही थी, वार्निंग स्ट्राइक आ रही थी, जिसकी वजह से हमें अपना चैनल नेम चेंज करना पड़ा और हमारे पास स्ट्राइक भी आ गई थी। तो आप लोगों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये चैनल रहे ना रहे मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा और यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से काफ़ी सारी स्ट्राइक आ रही हैं। तो हमने क्या सोचा है कि हम इसके ऑल्टरनेटिव कुछ बैकअप चैनल पर भी काम करेंगे, जिसमें फिनोमोजी चैनल है। आप इसको इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप उस पर क्या कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मिलिंद किस्वा स्टॉक मार्केट एजुकेटर को भी क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हम अगर ये चैनल ना रहे तो हम वहां पर आपसे मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी कोई मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड हम कैसे चूज करना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर रखने चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को देखेगा। क्योंकि देखिए, पैसा हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे भी करें, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, चाहे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क हमेशा होता है। अब ये रिस्क को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कम रिस्क होता है, या फिर रिस्क ज़्यादा होता है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को हमें कैसे सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिए फैक्टर क्या रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो गोल क्या है हमारा। फर्स्ट ये है कि गोल हमारा क्या है। सेकंड ये है कि हमारे पास टाइम कितना है, यानी कि हमें कितने टाइम पीरियड के लिए हमें इन्वेस्टमेंट पैसा करना है। और तीसरा क्या है हमारा रिस्क। ये तीन चीजें मेन होती हैं। अगर आपने इन तीनों चीजों को समझ लिया तो आप अपने लिए बेहतर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और मैं आपको पहले बता दूं कि म्यूचुअल फंड में भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनके अंदर भी रिस्क रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि ये इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करते हैं, आपको पैसा मिल ही जाएगा 100%, ऐसा नहीं है। इसके अंदर रिस्क होता है। अब इसके अंदर रिस्क ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, गोल के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्क को कम ज्यादा चूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, सपोज दैट आपने गोल को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मुझे पैसा, इतना पैसा चाहिए मुझे 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर या 30 साल के अंदर चाहिए। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना गोल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको जो पैसा चाहिए वो कितने साल के अंदर चाहिए। अब मान लेते हैं जिसमें क्या है, गोल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, भाई मेरे बच्चे की एजुकेशन के लिए चाहिए या आपको अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए चाहिए। तो आपने टाइम पीरियड भी देख लिया कि भैया टाइम पीरियड क्या देखा आपने कि मुझे 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए मुझे पैसा लगाना है। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, है ना। उसके बाद आता है रिस्क। अब सपोज दैट अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए आप पैसा क्या करने, इन्वेस्ट करने वाले हैं, 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यानी कि टाइम पीरियड जितना बड़ा होता है, टाइम ड्यूरेशन जितना बड़ा होता है, आप उतना ही कम रिस्क आपका हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और टाइम ड्यूरेशन आपका ज्यादा होता है तो वो रिस्क आपको उसको कम कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, 3 साल के लिए कर रहे हैं, 4 साल के लिए कर रहे हैं, तो इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क होता है। अब चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 ईयर के लिए, 30 ईयर के लिए आप लेके चल रहे हैं कि भाई मुझे इतना पैसा डालना है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी कैटेगरीज होते हैं कई प्रकार की, जैसे कि स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, इंडेक्स फंड होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि आप टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, 15 ईयर है, 20 ईयर है, 30 ईयर है, तो आप स्मॉल कैप में रिस्क ले सकते हैं। यानी कि स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मार्केट की कंडीशन जब भी पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं, इसी के अंदर ज्यादातर मार्केट क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। यानी कि अगर मार्केट कंडीशन खराब है तो स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट होती है, और अगर मार्केट कंडीशन फेवरेबल है, कंडीशन गुड है, तो आपका इसी के अंदर मार्केट काफी ज्यादा चढ़ जाता है। तो लेकिन हमारे पास अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है, यानी कि 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 30 साल है, तो हम स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अब आप स्मॉल कैप में भी सोचेंगे कि भैया स्मॉल कैप में हम पैसा लगाना है, तो स्मॉल कैप के कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा लगाएं। तो
देखिए इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूं आपको कि आपको एक्चुअली आपको या तो फिर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने हैं कि भैया, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर मुझे किसी स्मॉल कैप में पैसा लगाना है, तो उसका बेंचमार्क से वो कितना बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका पैसा कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर की कंपनी के अंदर लगी हुई है, यानी कि हमें डिटेल में एनालिसिस करनी पड़ती है। अगर आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, या तो अगर आपको इन चीज़ों को नहीं सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, यानी कि स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में पैसा लगा सकते हैं, जिसका जैसे कि स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, ठीक है ना। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं जिससे कि आप प्रॉपर तरीके चीज़ों को समझ पाएं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है ये। अब ये इंडेक्स को लेकर के ही क्या बन जाता है, इसी को लेकर के आपका इंडेक्स फंड बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहां पर क्या है, यहां पर है देखिए आपका एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250, यानी कि इसके अंदर जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उसकी 250 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होगा। 250 यानी कि स्मॉल कैप की भी 250 कंपनियां, टॉप क्लास लेवल की कंपनियां, उनके अंदर पैसा लगेगा। लेकिन इसके अंदर भी रिस्क है, लेकिन अगर आप 15, 20 साल, 30 साल के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो यहां पर आपका रिस्क काफी मिनिमम हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। इसकी अगर परफॉर्मेंस की हम बात कर लेते हैं तो कि लास्ट के 2.7 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 27.07% की परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिले, रिटर्न मिले हैं। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 साल का रिटर्न कितना मिला है, ये देख सकते हैं। 3 साल का सीजीआर कितना है आप देख सकते हैं। ये कंपैरिजन करके बता रहा है कि एसबीआई का निफ्टी स्मॉल कैप है, यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स है, यानी कि जिसको हम निफ्टी 20 कहते हैं ना, जिसके अंदर टॉप 50 कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप होती हैं, उनके अंदर बात हो रही है। तो ये आप रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। अब स्मॉल कैप में आप कर दिया, लेकिन आप में से बोले कि भाई मेरा समय तो कम है, मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको लार्ज कैप के अंदर पैसा लगाना चाहिए। जब हमारे पास समय कम होता है तो लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड को आप पकड़ सकते हैं। इंडेक्स फंड कौन से होते हैं, लार्ज कैप के भी इंडेक्स फंड होते हैं, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 20 कहते हैं, जिसके अंदर देश की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। और उसके अलावा अगली बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट 50 होती है, नेक्स्ट यानी निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी कि टॉप कंपनी 50 कंपनी होती है ना, उसके अगली 50 कंपनी होती है टॉप क्लास की। हमें अगर कम टाइम ड्यूरेशन हमारा, तो हमें वहां पर पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा अगर रिस्क एपेटाइट, अगर हमारा रिस्क लेने की क्षमता अगर अच्छी खासी है और लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारा पैसा आप स्मॉल कैप के अंदर ही डाल दीजिए। आपके टोटल ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर आपके 5 से 7 म्यूचुअल फंड होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है, या फिर आपको ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में, या मिड कैप के भी इंडेक्स फंड हैं, या फिर लार्ज कैप के भी इंडेक्स फंड है, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड की खासियत एक ये होती है कि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम लगता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस रेशियो 0.4% है, 45% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.45%। अगर इसी जगह पे कोई स्मॉल कैप का कोई म्यूचुअल फंड होता तो आपका यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कितना होता, 0.75% करीब होता, या 0.85% करीब होता, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.45% का यहाँ पर क्या है, एक्सपेंस रेशियो है। तो आप अब आगे आने वाले समय के अंदर आगे से अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर तरीके से रिसर्च करनी है, प्रॉपर तरीके चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करना है। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क होता है, लेकिन रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है ये मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे चैनल के ऊपर एक तरह से जो यूट्यूब है उनका AI सिस्टम ने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी वार्निंग स्ट्राइक दी है हमें, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और बाकी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हम वहाँ पर भी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।